सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। साथियों, आज जानेंगे हिस्टीरिया रोग के लक्षण, उसके होने की वजह और मिर्गी रोग व हिस्टीरिया रोग में अंतर। साथ ही जानेंगे हिस्टीरिया रोग के इलाज के लिए कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। साथियों, पहले हम लोग जानते थे कि जो हिस्टीरिया रोग है यह केवल फीमेल में ही होती है, महिलाओं में ही होती है, लेकिन आजकल सब लोग जानते हैं कि यह पुरुषों में भी ये समस्या हो जाती है, लेकिन महिलाएं अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए यह जो रोग है यह महिलाओं में अधिक पाई जाती है। आधुनिक युग में तो 10 वर्ष के आयु तक के बच्चों में भी यह समस्या देखने को मिली है। साथियों, हिस्टीरिया रोग के जो मरीज हैं वह रोशनी से चिढ़ते हैं, उन्हें रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है। साथ ही जो हिस्टीरिया रोग के पेशेंट हैं वो आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे रोगी के सिर, छाती, पेट, रीढ़ तथा कंधे की मांसपेशियों में तेज दर्द होता है। दौरे आने पर रोगी चीखता और चिल्लाता है, साथ ही उसे लगातार हिचकियाँ आने लगती है। हिस्टीरिया रोग के जो मरीज हैं उसके जबड़े आपस में खींचने लगते हैं और वह रोगी बेहोश भी हो सकता है। साथियों, इस रोग के होने के वजह हैं सेक्स संबंधी परेशानियां, लड़कियों की शादी में देरी, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, पति का पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, मासिक विकार, संतान का न होना, गर्भाशय रोग आदि ऐसे कई कारण हैं जो हिस्टीरिया रोग के कारण बनते हैं, वजह बनते हैं। साथियों, महिलाएं हैं वह स्वभाव से अधिक संवेदनशील होती है और अपने भावनाओं में बहकर अत्यधिक तनाव ले लेती है, इसलिए वे इस रोग के चपेट में ज़्यादा आती हैं। आइए जानते हैं हिस्टीरिया रोग व मिर्गी रोग में क्या अंतर है। साथियों, हालांकि हिस्टीरिया और मिर्गी रोग के लक्षण एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हिस्टीरिया मानसिक बीमारी है, जबकि मिर्गी दिमागी बीमारी है। दोनों के इलाज के तरीके भी अलग अलग हैं। हिस्टीरिया रोग जो होती है उसके जो रोगी हैं वह रोगी अचानक से हंसने व रोने लगती है, जबकि मिर्गी रोग जिस रोगी के पास आ जाती है वह ये ऐसी स्थिति उनमें देखने को नहीं मिलती है। मिर्गी के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हिस्टीरिया रोग के जो पेशेंट हैं वे थोड़ी देर में हंसने तो थोड़ी देर में रोने लगती है। यह मेन सिम्टम्स है जिसे हम मिर्गी रोग और हिस्टीरिया रोग में अंतर कर सकते हैं। हम फर्क को महसूस कर सकते हैं और दोनों रोगों को हम अलग अलग प्रकार से इलाज करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, आइए जानते हैं कि जब हिस्टीरिया रोग के दौरे पड़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसे पेशेंट को किसी हवादार वाली जगह पर लिटा देनी चाहिए जहां पर भरपूर मात्रा में हवा आती जाती हो। साथियों, मरीज जो हिस्टीरिया के होते हैं उनके हाथ पैर पर मालिश करने से मरीज को जल्दी आराम मिल जाती है।
हिस्टीरिया के रोगी अगर बेहोश हो गए हैं तो उसके अंगूठे के नाखून पर अपनी नाखून को अगर चुभाए तो जल्दी होश में आ जाते हैं। साथियों, अगर हिस्टीरिया के रोगी बेहोश हैं तो ठंडे पानी के छींटे मारने से भी वो जो पेशेंट हैं वो होश में आ जाते हैं। साथियों, आइए जानते हैं इसके इलाज के संबंध में कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। साथियों, इसकी पहली दवा है इग्नेशिया 30 पावर। यह जो दवा है इसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट है वो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो देने के चलते उसमें हिस्टीरिया के लक्षण आने लगे हैं। वह कभी अत्यधिक गुस्सा करती है तो कभी हंसने लगती है, कभी रोने लगती है। साथ ही वह सांस लेने में परेशानी भी बताती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं तो हिस्टीरिया रोग में इग्नेशिया 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर हम दें तो पेशेंट धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। साथियों, इसकी दूसरी दवा है सिमिसिफ्यूगा। अगर मासिक विकार का जो सिम्टम्स है पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, उनके मासिक विकारों के चलते हिस्टीरिया के भी लक्षण आ रहे हों तो हम सिमिसिफ्यूगा 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके दे सकते हैं। साथियों, मैं आपको तीसरी दवा बताऊं इससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही जो बेल आइकन दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें प्रेस कर दें। साथियों, इसकी तीसरी दवा है एसाफेटिडा 30 पावर। अगर हिचकी, डकार, गैस जैसे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल रही है, उस पेशेंट को सफोकेशन महसूस हो रही है, तो हम एसाफेटिडा जो मेडिसिन है हम इसका प्रयोग रोगी से कराएं तो पेशेंट धीरे धीरे करके इस बीमारी से ठीक हो जाती हैं। साथियों, जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर को सर्च करके उन्हें से परामर्श लें, उनकी देखरेख में ही मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।